नागराज सीरीज। कोबरा घाटी। पूर्व कथा खूनी कबीला में आपने पढ़ा, दक्षिण अफ्रीका के एक गुलाम द्वीप पर जनरल टमटा का शासन है। वहां के काले मूल निवासियों पर जनरल टमटा तरह तरह के अत्याचार करता है। नागराज उस द्वीप में उतरता है और कुछ क्रांतिकारी युवकों के साथ द्वीप की भोली जनता को जनरल टमटा के दमन चक्र से मुक्त कराने का प्रण लेता है। खूनी कबीले का सरदार टांगो जनरल टमटा की आज्ञा से नागराज को पकड़ने के लिए जाता है और नागराज को अपने मुंह से निकलने वाली आग से घायल कर देता है और पोमा चोमा व सुगा को अन्य बस्ती वालों के साथ बंदी बनाकर ले जाता है। घायल नागराज को बाबा गोरखनाथ ने महर्षि ज्वालानाथ का पता बताया, जो उसे टांगों की मुखाग्नि से बचा सकते थे। नागराज अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर महर्षि ज्वालानाथ की तलाश में निकल पड़ा। नागराज हेलीकॉप्टर पर सवार 6 ज्वालामुखियों के समूह के ऊपर उड़ रहा था। बाबा गोरखनाथ ने कहा था कि 5 ज्वालामुखियों से घिरे एक शांत ज्वालामुखी में महर्षि ज्वालानाथ जी का वास है। यह अवश्य ही वही जगह है। नागराज ने हेलीकॉप्टर शुभ ज्वालामुखी पर उतारा। नागराज हेलीकॉप्टर से उतरकर ज्वालामुखी के मुहाने पर आ गया। उस बड़े छेद में ही ज्वालानाथ जी का वास होगा। फिर वह बेहिचक ज्वालामुखी की दीवार पर रेंगने लगा। छेद के पास पहुंचकर वह एक क्षण को रुका। अब अंदर जाता हूँ। और फिर वह अंदर प्रविष्ट हो गया। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। तभी ओह, इतने सांप! चारों तरफ से निकले बहुत से सांपों ने नागराज को घेर लिया। ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे? इससे पहले कि नागराज आगे बढ़ता, तभी उनमें से एक नाग ने मानव रूप धारण कर लिया। ठहरो युवक, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से आगे बढ़ोगे तो सीधा यमपुरी जाओगे। मेरा नाम नागराज है। मुझे महर्षि ज्वालानाथ जी से बहुत जरूरी काम है और मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा। ज्वालानाथ जी से कोई नहीं मिल सकता युवक, वे साधना में लीन है। नागराज आगे बढ़ा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अब अपने अंजाम के तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। नाग पुरुष ने पलटकर अपने दंड से नागराज पर प्रहार किया। ओह! नाग पुरुष फिर झपटा। उफ! इसके दंड में तो घातक विष भरा हुआ है। नागराज ने संभल कर नाग पुरुष पर वार किया। मुझे इसे और मौका नहीं देना चाहिए। और फिर उसने उस पर मुक्कों की वर्षा कर दी। नागराज को रोकना इतना आसान नहीं है दोस्त। और फिर अब तुम तब तक नहीं हिलोगे जब तक मैं ज्वालानाथ जी से मिलकर वापस नहीं आ जाता। किंतु इससे पहले कि नागराज आगे बढ़ता, बहुत से नागों ने उसे घेर लिया। ओफो! नागराज ने कराटे के वारों व जहरीली फुफकारों से कईयों को परलोक पहुंचा दिया। इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये मेरा समय ही खराब करेंगे। मुझे अपनी नागसेना से काम लेना होगा। नागसेना के नागों ने वहाँ कहर मचा दिया। नाग पुरुष से नागों की तबाही देखी ना गई। ठहरो युवक, लड़ाई रोको, इनको मत मारो। मैं तुम्हें महर्षि तक पहुँचने का रास्ता बता देता हूँ। नागराज ने नागसेना को वापस बुला लिया और नाग पुरुष को भी आजाद कर दिया। हाँ, अब आए हो ना सही रास्ते पर। नाग पुरुष नागराज को एक छोटे से छेद के पास ले आया। नागराज, यही बिल है कोबरा घाटी का रास्ता। तुम यहाँ से अंदर घुस सको तो महर्षि से मिल सकोगे। नागराज मुस्कुराया। इसे तो मेरे नाग पल भर में चौड़ा कर देंगे। नागसेना के सैकड़ों नाग मिट्टी खोद खोद कर नागराज के लिए रास्ता बनाने लगे। कुछ ही देर बाद छोटे से दिखने वाले सुराख को नागों ने चौड़ा कर दिया और नागराज उसमें उतर गया। नीचे उसने अपने आप को एक सुरंग में पाया। इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, एक अज्ञात शक्ति उसे गुफा के अंदर खींचने लगी। ओह! और तीव्र वेग से वह एक विशाल अजगर से टकराया। अजगर की सांस के साथ ही वह यहाँ खींचा चला आया था। नींद खुल जाने से अजगर क्रोधित हो उठा था। ओह! जहरीली फुफकार! फुफकार बेअसर होते देख अजगर ने अपनी भारी पूंछ नागराज पर दे मारी। उफ! चोट से तिल मिलाकर नागराज ने झपटकर अजगर की गर्दन दबोच ली। भले काम में रुकावट डालता है कीड़े। फिर उसकी आंखों को स्नेक हैंड के एक ही वार में फोड़ दिया। क्रुद्ध अजगर ने पलटी खाकर नागराज को अपने बंधन में जकड़ लिया। ओह! जैसे जैसे अजगर बंधन कस रहा था, नागराज को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। तभी नागराज ने अजगर के शरीर में अपने विषुक्त दांत गड़ा दिए। अजगर की पकड़ ढीली पड़ती चली गई। अपने घातक विष से अजगर को समाप्त कर जब नागराज आगे बढ़ा तो उसका रास्ता रोका गर्म लावे के प्रपात ने। ओह! ये तो बहुत ही गर्म है। मैं इसे तैर कर पार नहीं कर सकता। तभी वाह! छत से लावा नहीं टपक रहा। छोटे सांप को छत पर रेंगता देख नागराज भी छत पर चिपक गया और फिर तेजी से रेंगता हुआ दूसरी तरफ कूद गया। यहाँ तो कदम कदम पर मौत बिछी है। नागराज जैसे ही आगे बढ़ा, अर्र! गहरे गड्ढे में जा पड़ा। ओह! वाह! गद्दा बिछा रखा है। किंतु अगले ही क्षण नागराज उछल पड़ा
हाय, ये तो सांप है। सांप ने झपट कर उसका हाथ दबोच लिया। आई! नागराज ने उसकी गर्दन पकड़ ली। मैं तुझे भी मार दूंगा दुष्ट सांप। कुछ ही देर में सांप तड़प कर शांत हो गया। अलविदा भाई। गड्ढे से नागराज नागरस्सी के सहारे बाहर आ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका सामना 2 फन वाले एक भयंकर सांप से हुआ। लो कर लो बात, ये हमें रोकेंगे 2-2 मुंह से, तो इनके दोनों सिरों को ही अलग कर देते हैं। और आगे बढ़ने पर, अरे वाह, दुर्लभ दंतक नाग। ओह, तो आप भी हमसे दुश्मनी कर रहे हैं भाई साहब। नागराज के मुष्टि प्रहार ने दंतक के 2 दांत हलक में और 2 जमीन पर उतार दिए। 100 सालों में इतने बड़े दांत आते हैं इसके। बेचारा गवा बैठा। तभी जैसे हवा सी गुजर गई नागराज के सिर के ऊपर से। उफ, ये था लोम्बू, उड़ने वाला सांप। सांप हमला करने के लिए दोबारा पलटा, लेकिन नागराज ने चपलता से 2 उंगलियां सांप की आंखों में घुसेड़ दी। मुझे इन्हें मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, किंतु अभी मुझे हजारों आदमियों की जान बचानी है। तभी, ओह, ये तो घोड़ा पछाड़ सांप है, अत्यंत बलशाली। सांप ने पलटी मारी। उफ! नागराज ने पूरी ताकत लगाकर सांप को पैरों से अलग किया और खड़ा हो गया। फिर उसने जमीन पर पटक पटक कर घोड़ा पछाड़ सांप को यमलोक पहुंचा दिया। मुझे अफसोस है दोस्त। नागराज घोड़ा पछाड़ से लड़कर जैसे ही पलटा, उफ! ओह, चितकबरा। कोबरा राज ने अपने सेना नायकों को भी चुन चुन कर रखा है, जवाब नहीं इसका भी। अगले ही क्षण चितकबरा नागराज पर झपटा। नागराज ने उसका गला पकड़ने की चेष्टा की, किंतु उफ! चितकबरा के शरीर पर मौजूद कांटों ने उसको हाथ खींच लेने पर मजबूर कर दिया। हाय, मैं इसके कटीले बदन को तो भूल ही गया था। चितकबरा फिर झपटा। नागराज ने उस पर मुक्का तान दिया। आ बेटा आ, मुंह ना सुझा दिया तो कहना। ओह! किंतु चितकबरा ने मुंह की जगह शरीर आगे कर दिया। हाय रे चितकबरा, ये क्या किया तूने? ओह, ये तो फिर से हमला कर रहा है। मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए, वक्त पहले ही बहुत खराब हो चुका है। अब जैसे ही चितकबरा नागराज के पास पहुंचा, नागराज ने उस पर जहरीली फुफकार से वार किया। चितकबरा इतना जहर न सह सका, वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। गलत आदमी से उलझ गए थे बेटा। फिर नागराज निर्विघ्न आगे बढ़ता गया। वाह, लगता है कोई बाकी नहीं रह गया। सुरंग भी खत्म हो रही है। लगता है यही महर्षि ज्वालानाथ जी हैं, पर ये तो साधना में लीन है। मैं इन्हें उठाता हूँ। नागराज जैसे ही आगे बढ़ा, एक भयानक आवाज ने उसे जड़ कर दिया। ठहरो। हैं? ये कौन बोला? मैं कोबरा राज हूँ। तुम यहाँ तक तो पहुँच गए हो दुष्ट बालक, लेकिन अब और कोई अनर्थ करने से पहले मैं तुम्हें यमलोक पहुँचा दूंगा। ओह, तो तुम ही कोबरा राज हो। देखो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर तुम खुद ही मुझे महर्षि से मिलने दोगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहते ही कोबरा राज ने नागराज पर बहुत सारा विष उगल दिया। नागराज ने एक तरफ कूद कर बचाव किया। ओह, ये तो कुछ समझता ही नहीं। मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। कोबरा राज ने फिर हलाहल से हमला किया। ओह, ये विष मेरे लिए घातक हो सकता है। अब इससे पहले कि कोबरा राज फिर विष उगलता, नागराज उछला और कोबरा राज को बचाव का कोई भी मौका न देते हुए नागराज ने अपनी शक्तिशाली ठोकर से कोबरा राज का एक फन तोड़ दिया। दर्द से तिल मिलाते कोबरा राज ने अपनी पूंछ की एक जबरदस्त टक्कर नागराज को दे मारी। फिर उसने नागराज को अपनी पूंछ में लपेट लिया और उसके शरीर को जकड़ने लगा। अब तू नहीं बच सकता बच्चे। कोबरा राज की पकड़ से केवल मुर्दा ही बाहर निकलता है। दर्द से छटपटाते नागराज ने सारी शक्ति संचित करके कोबरा राज पर अत्यंत शक्तिशाली विष की फुकार मारी। विष कोबरा राज की आंखों में समा गया। दर्द की अधिकता से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। ओह, मेरी आंखें! नागराज ने यह अवसर नहीं छोड़ा। उसने कोबरा राज की पूंछ पकड़ी और उसे धरती पर पटकने लगा। अब तुझे बताता हूँ कौन यमलोक जाएगा। ओह, आह! धरती से टकराने से कोबरा राज का एक सिर और टूट गया। क्यों, देखने लगा यमलोक? आह! महर्षि, बचाइए! फिर नागराज पूंछ छोड़कर उसके फन पर कूदने लगा। बचाइए महर्षि, मुझे इस इंसान से बताइए। इंसान? अरे बालक कहो बालक। ए धम! कोबरा राज की चीखों से महर्षि का ध्यान भंग हो गया। ठहरो नागराज, मैं इसे खत्म कर दूंगा। नहीं नागराज, अब तुम इसे नहीं मारोगे। मेरे कहने पर ही इसने तुम्हारा रास्ता रोका था। हैं? आपके कहने पर? हाँ, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे कि तुम मणि धारण करने लायक हो भी या नहीं। मणि? परीक्षा? मैं कुछ समझा नहीं महर्षि। वत्स,
तुम्हारे गुरु गोरखनाथ ने मुझसे संपर्क स्थापित करके तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम्हें दुष्ट टांगों के मुंह से निकलती आग से यह पोलक मणि ही बचा सकती है। यह दुर्लभ मणि किसी गलत हाथ में न पड़ जाए, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। किंतु महर्षि, वे जो नाग व्यर्थी मेरे कारण मौत के मुंह में चले गए। कोई कहीं नहीं गया नागराज, वह सब मेरा मायाजाल था। देख लो, वे सब स्वस्थ हैं और यही मौजूद हैं। ओह महर्षि, आप धन्य हैं। नागराज, तुम निश्चय ही वीर हो। कभी हमारी जरूरत पड़े तो अवश्य याद करना, हम तुम्हारी मदद को जरूर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अब मैं चलूंगा। फिर महर्षि को प्रणाम कर नागराज चल दिया। सब कितने अच्छे थे। लावे के प्रपात के आगे वह ठिठका, ओह खौलता लावा, मुझे इसमें चलकर देखना चाहिए कि मणि कितनी उपयोगी है। यह गर्म लावा तो शीतल जल की भांति प्रतीत हो रहा है। कुछ ही देर में नागराज ज्वालामुखी से बाहर आकर अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर उड़ चला बस्ती की ओर। अब मुझे जल्दी ही बस्ती पहुंचना है। क्रो मेरा इंतजार करता होगा। लंबे सफर के बाद नागराज का हेलीकॉप्टर उजाड़ बस्ती के ऊपर मंडराने लगा। उफ, यहाँ तो केवल खंडर एवं बूढ़े रह गए हैं। इधर क्रो नागराज के इंतजार में आसमान पर निगाहें गड़ाए बैठा था। बेटा, कब तक ऐसे बैठा रहेगा? 2 दिन से भूखा है, ले खाना खा ले। वह नहीं आएगा। वह जरूर आएगा माँ जी, उसे आना पड़ेगा। उसने मुझसे वादा किया था। पहाड़ में गया वो, और उसका वादा। वह टांगों से डरकर भाग गया है। लो, वह आ गया माँ, वह आ गया गरीबों का मसीहा नागराज। नागराज ने हेलीकॉप्टर क्रो के पास उतारा। लो, मैं आ गया क्रो, अब टांगों और टमटा की खैर नहीं। हाँ नागराज। क्रो ने फौरन बहुत सी मशाले एकत्रित की। मैं आ रहा हूँ टांगो, तेरी टांगे चीरने। और फिर दोनों खूनी कबीले की तरफ दौड़ पड़े। खूनी कबीले पहुंचकर उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चलो, इन अंगारों पर जो इन्हें पार कर देवता तक पहुंच गया वह बच जाएगा। जो बीच में रह गया उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। उफ, खूनी खेल। नागराज, ये इसी तरह रोज 10-15 लोगों की बलि चढ़ाकर उन्हें खा जाते हैं। तभी उनकी नजर पोमा चोमा व सोगा पर पड़ी और उनके मुंह से सिसकारी निकल गई। देख लो बेवकूफो, तुम तीनों के कारण इन लोगों का ये अंजाम हुआ है। और वह नागराज भाग गया ना गीदड़ मुझसे डर के। नागराज को कुछ ना कहे नीच। उफ, टांगो सुगा के जवाब से तिलमिला उठा। देखते क्या हो, दौड़ाओ इनको अंगारों पर, भागो। और मजबूर बस्ती वाले जान बचाने के लिए नंगे पांव अंगारों पर दौड़ने लगे। आह आह, बस्ती वालों के हृदय विदारक चीखों से वातावरण थर्रा उठा। तभी आह, सांप। मौका पाकर बस्ती वाले भाग लिए। नागराज आ गया। नागराज और क्रो ने अंदर छलांग लगाई। नागराज आ गया है दुष्टों, अब तुम नहीं बचोगे। नागराज ने बस्ती वालों की तरफ बढ़ते जंगलियों पर नाक छोड़े। बचो। तुम लोग अपने और साथियों को छुड़वाओ। क्रो ने कबीले की झोपड़ियों पर मशालों की वर्षा कर दी। झोपड़ियां धू धू करके जलने लगी। बचाओ बचाओ। कबीले वालों में भगदड़ मच गई। दुश्मन ने हमला बोल दिया है, भागो। रुक जाओ मूर्खों, कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। उसका फायदा उठाकर नागराज और क्रो सुगा पोमा चोमा की तरफ भागे। नागराज ने पोमा को आजाद किया। लो दोस्त, सामना करो दुश्मन का। धन्यवाद नागराज। क्रो ने पेड़ में धंसे तीर को काट दिया। चोमा नीचे गिरा। उठो दोस्त, जैसे भी हो मुकाबला करो। नागराज, हम जरूर जीतेंगे। अगले ही क्षण नागराज ने पलटकर अपनी तरफ बढ़ते एक जंगली को उठा लिया और चाकुओं पर दे मारा। तभी क्रो ने ऊपर लटके सुगा के बंधन खोल दिए और वह नीचे चाकुओं पर पड़ी लाश पर आकर गिरा। तीनों को आजाद कराकर नागराज पलटा, लेकिन उफ। नागराज, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते टांगो। दोनों एक दूसरे से बुरी तरह से उलझ गए। उफ, इस पर तो आपका कोई असर नहीं हो रहा। ओ टांगो, खड़ा हो, लड़ मुझसे। टांगो ने एक बार फिर नागराज पर आग उगल दी। अब यह नहीं बच सकता। किंतु आग पोलक मणि से टकराकर वापस पलट गई और टांगो अपनी ही आग में घिर गया। मैं मरा। और जलने लगा। कुछ देर बाद वहाँ केवल टांगो की राख ही बाकी रह गई थी। जल मरा पापी। चलो नागराज, हमने सब बस्ती वालों को छुड़ा लिया है। हाँ चलो। कबीले से बाहर आकर सुगा, हम सब अभी टमटा के हेडक्वार्टर पर धावा बोलेंगे। हाँ नागराज, हम सब बस्ती वाले तुम्हारे साथ हैं। कुछ देर बाद बस्ती वालों ने टमटा के हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया। कोई गोरा बचना ना पाए, मारो मारो। बस्ती वाले हेडक्वार्टर में घुस गए और टमटा के सैनिकों से भिड़ गए।
नागराज पोमा चोमा क्रो और सुगा मारकाट मचाते हुए अंदर टमटा को ढूंढ रहे थे। बता टमटा किधर है? उधर। इधर जनरल टमटा भी इस बलवे से बेखबर ना था। एक आदमी ने मेरा कितना नुकसान कर दिया। उफ, एक बार यहाँ आ जाए फिर वह नहीं बच सकता। तभी आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था नागराज, मेरा नहीं, अपनी मौत का प्यारे लाल। जनरल टमटा ने बटन दबाया। मौत तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ बच्चों। टमटा ने विशेष सीटी बजाई और चारों गिद्ध बाहर आ गए और पांचों पर झपट पड़े। ओह, ये क्या नागराज, ये तो हमें समूचे ही निगल जाएंगे। एक गिद्ध ने क्रो को अपनी चोंच से घायल कर दिया। आह, नागराज बचाओ। नागराज ने अपनी तरफ बढ़ते गिद्ध पर नाक छोड़ा। सुगा, इनके आंखों पर चाकू मारो जल्दी। सुगा ने क्रो की तरफ बढ़ते गिद्ध पर चाकू फेंका। चोमा व पोमा ने भी वही तरकीब अपनाई। अंधे गिद्ध इधर उधर पंजे मारने लगे। भागो कमरे से बाहर, ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गिद्ध किसी को ना पाकर सीटी बजाते टमटा पर ही टूट पड़े। आह, बचाओ। और कुछ ही देर में वे उसे चट कर गए। टमटा के मरते ही लोगों ने बहुमत से शासन की बागडोर सुगा को सौंप दी। नागराज जिंदाबाद। नागराज, आज मेरे देशवासी कितने खुश हैं, सब तुम्हारे कारण। तुम कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ। नहीं जनरल सुगा, अब मुझे बहुत जल्द भारत जाना है, वहाँ भी कई अत्याचारियों का शासन बदलना होगा। फिर नागराज उनसे विदा लेकर अपने अगले अभियान पर चल पड़ा।